Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today I will explain you how to write the equation for the neutralization reaction. Means if you have acid and base, then how you will write the product of acid and base, that will be salt and water. यानी जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो इसके लिए हमने ये पढ़ लिया कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो न्यूट्रल होगा, वीक एसिड के साथ वीक बेस रिएक्ट करता है तो भी न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। और अगर एसिड या बेस में से एक चीज़ स्ट्रांग है और एक चीज़ वीक है तो हमेशा स्ट्रांग जो चीज़ होगी एसिड होगा तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक सॉल्ट। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि आपको ये इक्वेशन कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर याद होना चाहिए कि किस पर कितना चार्ज होता है। जैसे कैल्शियम पे 2+, मैग्नीशियम पे 2+। Okay, you have to write these ions and their charge also. Aluminium 3+, okay, lead generally 2+, और lead can be 4+ also. Okay, तो आपको याद रखना चाहिए मोस्टली 2+ होता है बट 4+ भी हो सकता है। ओके, सम अदर ions also like Fe। ओके, इधर मैं लिख देता हूँ Fe 2+ और Fe 3+। ये भी आयरन भी 2+ और 3+ दोनों फॉर्म में होता है। जनरली आपको Fe2+ फॉर्म में मिलेगा। ओके, कॉमन है। पोटेशियम एंड सोडियम सबको याद होगा, पोटेशियम एंड सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज यानी यूनी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। इन बेरियम Ba दैट 2+। ओके, ये लिखेंगे आप और कॉपी में लिख के याद करिएगा। दूसरी चीज़ लिखेंगे आप कुछ निगेटिवली चार्ज यानी एनायंस की बात करें तो नाइट्रेट NO3-, NO2- को बोलते हैं नाइट्राइट आयन। ओके, एंड N3- को बोलते हैं नाइट्राइड आयन, IDE। ओके, नाइट्राइड लास्ट में IDE, नाइट्राइट ITE, एंड ये होता है नाइट्रेट ATE। ओके, ऐसे लिख लीजिएगा। और सेम यही चीज़ इसमें भी होती है। SO4 में 2- में सल्फेट SO3 2- चार्ज होता है, इस पे इसे बोलते हैं सल्फाइड, और S पे 2- चार्ज होता है, इसे बोलते हैं सल्फाइड। ओके, यही चीज़ IDE और यहाँ पर ITE और यहाँ पर ATE, सल्फेट सल्फाइड एंड सल्फाइड। ओके, ये याद रखना आपको। फिर है फॉस्फेट, PO4 पे 3- होता है, ये फॉस्फेट है। नाइट्रेट NO3-, सल्फेट हो गया SO4 2-। ओके, और फिर है एसीटेट CH3COO-, इसका नाम है एसीटेट। ओके, जनरली ये सब आपको यूज़ में आएगा तो आपको इनका नाम याद होना चाहिए। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड I-, ये सब हैलोजेंस हैं। जब माइनस चार्ज इस पे होता है तो इसे हम बोलते हैं हैलाइड्स, यानी क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ओके, इनके सॉल्ट्स ज़्यादातर आपको मिलते हैं, तो ये आपको यह सब नाम याद रखना है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि इसके इक्वेशन के लिए आप कैसे लिखेंगे। जैसे कॉमन एग्जाम्पल अगर आप इसमें लें CH3COOH, ठीक है, और यहाँ पर KCl, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, KCl सॉल्ट है और CH3COOH क्या है, एसिड। ओके, वीक एसिड। तो अगर हम आपसे ये बात करें कि CH3COOH यानी एसिडिक एसिड से KCl फॉर्म हो सकता है यानी KCl सॉल्ट बन सकता है, तो नहीं, क्योंकि इस एसिड में निगेटिवली चार्ज आयन कौन है, एसीटेट है, और पॉजिटिव चार्ज आयन कौन है, H+ है। ओके, यानी एसिड में हमेशा H+ मिलता है, तो यहाँ पर निगेटिवली चार्ज यानी एनायन इसमें एसीटेट है, तो यहाँ पर KCl फॉर्म नहीं हो सकता। ओके, याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये सॉल्ट इससे फॉर्म होगा या नहीं। अब एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि KCl सॉल्ट, ओके,
किस एसिड या बेस से बनता है। पूछा जाता है कि करस्पॉन्डिंग एसिड बेस कौन सा है। करस्पॉन्डिंग का मतलब किससे मिलके ये सॉल्ट बना है। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले सोचना है कि के पे प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस, ये आपको पता होगा। ओके, अब आपको ये सोचना है कि अगर हम वाटर से इसके रिएक्शन कराएं प्लस H2O यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्ट विल गिव विच एसिड एंड बेस। तो वाटर से आपको क्या क्या मिलता है, H प्लस एंड OH माइनस आयन। ओके, वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ अटैच होगा, यानी KOH बनेगा। ओके, और H के साथ Cl, यानी मिल गया आपको HCl है एसिड और KOH है बेस। और आपने पढ़ा है एग्जाम्पल में HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड KOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि KCl सॉल्ट कैसा है, इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट। अब आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl सॉल्ट विल बी न्यूट्रल। ठीक है, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, वाटर में डिजॉल्व करें तो इसके जो आयंस बनेंगे उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उस आयन का वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, यानी KOH और HCl होता है जो कि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, इस वजह से यहाँ पर न्यूट्रल बनेगा। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है आपके लिए। अब आपको इसी तरीके किसी भी सॉल्ट के लिए आपको इक्वेशन लिखना आना चाहिए। ओके, अब जैसे मैं आपसे बात करूं, हम बात करते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लें, AlOH थ्राइस प्लस ये क्या हो गया, बेस हो गया, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सॉरी यहाँ एसिड लेना है तो हम लेते हैं एसिड H2SO4। ओके, H2SO4, ये देखें, ठीक है, ये H2SO4 एसिड हो गया और AlOH थ्राइस का बेस हो गया। अब यहाँ आपको पहले चार्ज डिवाइड करना पड़ेगा। एल्युमिनियम पे क्या चार्ज होगा, Al पे 3+ होता है और OH पे 1- होता है, इसलिए इसका थ्राइस किया गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको पता होगा कि एल्युमिनियम के साथ हाइड्रोक्साइड 3 क्यों है, क्योंकि एल्युमिनियम पे 3+ चार्ज होता है और OH पे यानी हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये OH- याद रखिएगा, इसलिए इसका थ्राइस किया गया ताकि ये 3+ 3- होके कैंसिल हो जाता है, तभी ये न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। ओके, ये हो गया था। ये बेस है, न्यूट्रल का मतलब जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पे बात हो रही है। ओके, अब H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 में क्या मिलेगा चार्ज, हमें H+ मिलेगा और सल्फेट पे 2- होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इस H+ OH- के साथ जाएगा तो वहाँ पे हमेशा वाटर फॉर्म होगा। ओके, और सॉल्ट जो बनेगा वो इस केटायन के साथ ये एनायन अटैच होता है, यानी एल्युमिनियम के साथ सल्फेट आयन अटैच होगा। अब आपको यहाँ पर चार्ज बैलेंस देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि एल्युमिनियम पे 3+ है और सल्फेट पे 2- चार्ज होता है। तो 9th क्लास में आपके सिलेबस में भी था, अगर आपको आता है तो इट्स ओके, अगर आपको नहीं आता है तो भी घबराने की बात नहीं, आपको ये याद करना और मैं आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम ये कैसे करते हैं। ओके, एल्युमिनियम पे, इधर मैं लिख देता हूँ, एल्युमिनियम पे 3+ है और सल्फेट पे 2- चार्ज। एल्युमिनियम का 3 लिखेंगे, सल्फेट का 2 लिखेंगे और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, यानी एल्युमिनियम कितने टाइम्स लेना है, जो क्रॉस में आया यहाँ 2 टाइम्स, और सल्फेट का SO4 का होल कितना लेना है, 3 टाइम्स, तो थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस। ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। सो वी विल राइट हियर Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, फिर यहाँ चार्ज नहीं लिखते, ये चार्ज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, यहाँ से नहीं लिखते। So Al2SO4 का thrice, this is aluminum sulfate. Okay, so in that way you have to write by yourself. Okay, in doubt clearing class I will ask you question related to that topic. अब आपको अपने आप इक्वेशन लिख के मुझे सेंड करना होगा, so be ready। और ये जो मैंने चार्ज बताए हैं, आयंस बताए, उनको याद कर लीजिएगा, इट्स योर होम असाइनमेंट। ओके, थैंक यू।